निगार साहबा जरा प्लीज आप, हाँ आप सोफे पे क्या तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे घर में आए हम हैं। स्टेज पर भी जितना काम किया है वो भी कमाल किया है, और वैसे भी आप कमाल हैं। थैंक यू सो मच। ये तो आपकी नजर है लेकिन है तो गंदी। आप ही को बस्ती में अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। हम भी ऐसे ही हैं। मेरी बहुत बेस्ट विशेस हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट जिसको बोलते हो फेवरेट एक्टर हो। बंदे अच्छे नहीं, बंदे अच्छे नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, आज ईद का दूसरा दिन है और निगार चौधरी के घर में आ गया हूँ। आज देखना ये है कि निगार चौधरी घर में करती क्या हैं, क्योंकि आज मैंने उसको स्पेशली फ़ोन किया और मैंने कहा कि आज मैंने तुम्हारी तरफ आना है। ईद का दूसरा दिन मुझे कह रही थी तुम्हें सुकून नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे सुकून नहीं है, मैंने अपनी पब्लिक को आपको दिखाना है। तो आइए नाजरीन मेरे साथ, आज आपको दूसरे दिन ईद के दिखा रहा हूँ निगार चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक। सॉरी, बगैर बताए नहीं मैं आया, बताकर आया हूँ। ठीक है। तो निगार साहबा तैयार हो रही हैं अंदर? हाँ जी। बस आज उनको मैंने पकड़ना था दूसरे दिन ईद के। रुको रुको, मैम से पूछ कर आना है। नहीं नहीं, मैम से तो पूछ कर आना है। मुझे ये बताओ मैम है तो तुम्हारी किधर? वो अंदर किचन में है। किचन में जाना है, मुझे छोड़ दो, मैं देखूँ तो सही आज बना। नहीं देना। और नहीं जाने। मुझे मैम डांटेगी। अरे नहीं डांटती, मैम को बता कर आया। नहीं यार बड़ा ही तेज बच्चा रखा हुआ है निगार चौधरी तुमने। निगार इतना तेज बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये किचन के अंदर नहीं कुछ नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि निगार इतनी बड़ी स्टार है और घर में खुद तैयारी कर रही है। क्या कुछ बना रही हो? तो यार आज ईद का दूसरा दिन था, हमारे घर मेहमान आ रहे थे। तुमने भी तो कहा था मैंने, लेकिन तुमने तो 1-1.5 घंटे के बाद आना था। यही मेरा चक्कर देना होता है, क्योंकि मैंने मस्करियां कर रही होती है। मैंने देना वादा कुछ करना होता है और करना कुछ और होता है। निगार बहुत प्यारी लग रही हो, यकीन करो ईद के दूसरे दिन भी कमाल लग रही हो, वैसी की वैसी, इतनी खूबसूरत। ईद होती है एक्चुअली नमकीन है। हाँ। लेकिन ये है कि कुछ मेरे सोइयां बनानी बहुत जरूरी थी। हाँ। लेकिन ये सोइयां इधर रख दो। हर चीज तुम ही खुद बना रही हो। हाँ, अरे ये देखना जरा, अगर कमाल कर दिया। कलेजी पोटे भी और ये दूध वाली सवैयां बनेंगी, बिरयानी भी बन रही है भैया। आ जाओ किचन से ना, इधर आ जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो थोड़ा से। नहीं तुम लोग उधर बैठो, मैं आ रही हूं। अरे नहीं, आप इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ बस। अब आ जाओ। माशाल्लाह, ये क्या बात है। ये तस्वीर तो तुम्हारी कमाल ही है। या तो मैंने देख ली थी, लेकिन मैंने कहा था निगार इधर खड़ी हो ना, ये देखो जरा क्या। अरे दोनों नरगिस, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही नरगिस हैं। माई ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल। यस। नरगिस से आपको बहुत प्यार है? बहुत प्यार है जी। आए, मैंने कहा निगार साहबा जरा प्लीज आप, हाँ आप सोफे पे क्या तो तुम ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे घर में आए हम हैं। सोफे पे आ जाओ। इतने तुम एक तो पहले यार, आ जाओ, अपने घर मुझे तुमने समझो, डिस्टर्ब किया है, तुमने और ऊपर से तुम कह रहे हो आके इधर बैठी। ले, ये कौन सी बात हुई? यार ये अपना आप ऐसा करें ना, आप इधर आए। बिल्कुल सही है, ये बात नहीं, मैं भी यही कह रहा था। हाँ ऐसे। हाँ, लेकिन बंदा मुझे कहीं जाता है ना तो बता के जाता है कि मैं बंदा कॉल ही कर मुझे देता है। इतनी खुशी हुई है कि तुम्हें मेरा अदब याद है कि मेरे पीछे से गुजरी, आप मेरे आगे से नहीं गुजरी। नहीं, मुझे आपको जो खुशी हुई है ना एक्चुअली वो इस चीज़ की नहीं है। अच्छा। वो जो अंदर चीज़ें बन रही थी ना, आपने टेलीविज़न आपने बहुत किया है, उसके बाद आपने फिल्म में भी काम किया है और बड़ा कमाल काम किया है, और स्टेज पर भी जितना काम किया है वो भी कमाल किया है, और वैसे भी आप कमाल ही हैं। थैंक यू सो मच। ये तो आपकी नज़र है लेकिन है तो गंदी। नाजरीन, ये बहुत ही शरारती फनकारा है, क्योंकि ये मेरे साथ इसलिए फ्रैंक ज़्यादा है कि हमने काम इकट्ठे बहुत ज़्यादा किया है। जो मर्जी कर लो, अब ऑडियंस को पता है कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ। आपने कहा हमारे घर आए हो, तुम्हारा इसका दूसरा दिन है और तुम मुझे जो है ना ये सारी मस्करियां मेरे साथ ही कर रही हैं आपने। तो यार तुम्हारा प्रोग्राम ही ऐसा है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। फिर घर जाके तुम सोचोगे अब निगार का ये सीन एडिट करना है, ये लगाना है। मैंने कुछ ऐसा छोड़ना ही नहीं है सीन में जो तुम एडिट करो। आप ही को बस्ती में अपने डेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। हम भी ऐसे ही हैं। पता है जैसी सोसाइटी होती है ना वैसा ही सारा एटमॉस्फेयर, सारी चीज़ें मैच करना शुरू कर देती बिल्कुल हैं। ऐसा है, लेकिन लगना शुरू हो जाता है कुछ ऐसे लोग निकलते हैं टैलेंटेड, जैसे कि आप हो। माशाल्लाह। मैं अगर मेल में कहीं कहूँगी कि मुझे कोई लगता है कि एक अच्छे मुकाम पे, और मैं मानती हूँ कि आपको वो हक नहीं मिला है, मैं एग्री हूँ।
क्योंकि मैं इस प्रोसीजर से गुजर के आई हूँ, मुझे इन चीज़ों का आइडिया है। लेकिन आई स्वेयर टू गॉड मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट जिसको बोलते हो फेवरेट एक्टर हो। आई नो, ये तो आपकी मोहब्बत है, बड़ा प्यार। बंदे अच्छे नहीं। बंदे अच्छे नहीं। जानवर भी बहुत बड़ा किया है। हाँ, तो ये माशाल्लाह। खुद से किया है या ऑर्डर ही लाया किसी ने? अच्छा, अल्लाह की कसम पूरा साल ऑर्डर लगाते हैं और ये दिन अपने लिए गुजारते हैं, अरे क्या बात है, क्योंकि ये वाला ऑर्डर वाला नहीं, ये तो ऑर्डर मानने वाला दिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये निगार, मैं समझता हूँ कि आपने फिल्म में भी काम किया है, टेलीविज़न में भी काम किया है। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ अच्छा लगता है? स्टेज करना अच्छा लगता है, फिल्म करना अच्छा लगता है या टेलीविज़न करना अच्छा लगता है? अच्छा, मेरे लिए सभी चीज़ें जो थी ना, जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, मैं समझती थी कि मॉडलिंग से आगे कुछ नहीं है। टीवी में गई, मैंने कहा टीवी से अच्छा कुछ नहीं है। फिल्म में गई, फिल्म से लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। जब थिएटर में आई तो तब मुझे तमीज़ आई। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, एक कॉन्फिडेंस बहाल। नहीं, कॉन्फिडेंस तो मेरा बहाल जब हुआ तब मुझे काम आ गया। लेकिन ये है कि काम भी इतना कि मुझे खड़े होने की फुटवर्क, ये वो सारी चीज़ें समझ आ जो गई। स्टेज से जो हाँ, स्टेज मतलब स्टेज से इंसान ये सीखता है, फुटवर्क सीखता है, उसकी मूव सीखता है, लाइट को कवर हो रही है या नहीं हो रही है, कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि लाइव जा रहा है ना। बिल्कुल, आप तो डायरेक्टर भी हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आप किस चीज़ को कहाँ पे परफॉर्म कर जाएं ये आप ही जानते हैं। अच्छा निगार, मैं ये तो खैर आप शरारतें मेरे साथ करती ही रहेंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो हम बड़े हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब छोटे छोटे होते थे, ईदी मांगना, ईदी लेना, बड़ों से, माँ बाप से ज़िद करना कि नहीं हमें यही चाहिए, अब ज़्यादा ईद का मज़ा आता है या वो बचपन की बातें? अच्छा, जो बचपन होता है ना वो तो बचपन होता है, लेकिन एक एज होती है 12 से लेकर 14-16 साल की उम्र हाँ, हाँ, तक, बिल्कुल जिसमें आपको सारी चीज़ों नटखट, जिसमें सारी चीज़ों की समझ भी आ रही होती है और सारी चीज़ें जानबूझ के ज़िद में भी बंदा कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। अब की ये 7 साल की मैं ईद क्या कहती हूँ, उससे पहले मेरी ईदें इतनी खूबसूरत थी कि मुझे पता ही नहीं होता था कि कभी हमारी हर दिन ईद होता था, लेकिन ईद वाला दिन स्पेशल हमारी माँ के साथ होता था। क्या बात है, क्या बात। और ये 7 साल हो गए मेरी अम्मी को फौत हुए। मेरे ख्याल में घर में मैं सबके लिए ईद मनाती हूँ, पर जब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे ही कौन कहेगा हाय 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 हाय, कि पुत्र उठ जा मैं तेरे लिए रोटी बना के बैठी। वाह वाह। मुझे किसी ने ना पूछा एक बार कि मैं अपने माँ बाप से दूर था, सऊदी अरब में मैं रह रहा था, तो उन्होंने कहा आप ईद कैसे मना रहे हैं? तो फिर मैंने एक शेर में उनको कह दिया कि गम के मारों की ईद क्या होगी, गम के मारों की ईद क्या होगी, बेसहारों की ईद क्या होगी, जिन्हें खा गई हो तलखी दौरा उन बेचारों की ईद क्या होगी, तरसते रहे हो जो पानी को उन किनारों की ईद क्या होगी, और रोशनी छिन गई हो जिनसे उन सितारों की ईद क्या होगी। ईद तो माँ बाप के साथ ही होती है। ईद खास तौर पर बहरहाल चलो, ये मुझे भी उदास करोगी, खुद भी उदास होगी, हम छोड़ देते हैं इन चीज़ को। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और वो आज भी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। और कभी भी माएँ एक ऐसी चीज़ होती हैं जो कभी भी दूर नहीं होती, वो पर्दा ज़रूर कर जाती हैं लेकिन साथ साथ होती हैं। तो ये मैंने ना अब आपके घर के अंदर हर जगह नरगिस की तस्वीरें देखी हैं, नरगिस ही नरगिस छाई हुई है। इतना इश्क करती हैं आप नरगिस के साथ? मैं उनको ये समझती हूँ कि वो मेरी बड़ी बहन है। अरे वाह, वो तस्वीर में बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, ये और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, कि ये वाली तस्वीर ये जुड़वा बहनें ही लग रही हैं, और ये तस्वीर के अंदर जो है ना, इसमें आप स्मार्ट भी काफ़ी दिखाई दे रही हैं। अच्छा, ये वाली तस्वीर लास्ट मैडम का, हाँ, तमासिल में ये लास्ट स्पेल था। अच्छा। ये तकरीबन 3 इयर्स पहले किया। वेरी गुड। और हम दोनों मतलब जो थी ना इकट्ठी तैयार होकर बाहर निकली हैं, इधर से मैं अपने रूम से निकली, इधर से मैडम निकली है, और मैडम कहती नहीं उरानी तस्वीर बनवाई है, ऐसा ना आया ही। तो नरगिस हैं भी ऐसी। हाँ, मतलब मैं कहती हूँ कि ठीक है, हम लोग कंपटीशन पे काम करते हैं, अगर कंपटीशन पे काम नहीं करेंगे तो ऑडियंस को हमारा काम नहीं पसंद आएगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि वो एज ए इंसान, माय गॉड, हमारी फील्ड में, मतलब अगर मैं सब एक्टरों को, आपको पता है मैं जानती हूँ, सब मुझे भी जानते हैं, लेकिन अगर मैं किसी को ये समझती हूँ ना कि अगर कोई इस पौधे के लायक था तो वो रियल में मैडम थी, वो मैडम कहलाने के लायक थी। जी बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अच्छी बात वो है। एक चलता फिरता स्कूल है।
क्या बात। अच्छा, ये गोश्त आज आपने कुर्बानी वगैरह तो कल ही कर ली होगी, आज दूसरा दिन है तो गोश्त सारा आज भी की है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आप मसलन ये सारा गोश्त दिन करते हैं कुर्बानी? नहीं, कुछ गोश्त सिर्फ आर्टिस्टों में ही बांटोगी या मसलन कुछ गरीब लोगों की तरफ भी जाएगा कि फ्रिज भर लिया जाएगा? पहली बात तो तुम्हें तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे तो घर पे खुद कुर्बानी हुई है। क्या फिर भी मैं लूँगा। कहने यही लगी तुम्हें कि तुमने जाते हुए फिर भी कहना कुछ प्यार तो दे दे। अच्छा निगार, आप एक बहुत ही कमाल आर्टिस्ट हैं, हर तरह से परफॉर्म आपने किया, हर आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया। अब एक लक्की डियर का कंधा है, एक नसीम विक्की का कंधा है और एक नासिर चिनोटी का कंधा है। अच्छा। आपने तीनों आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म करनी है और तीनों को मोहब्बत का इजहार करना है कंधे पे सर रखकर। आपका एक्सप्रेशन एक ही रहेगा या बदलेगा? अच्छा, जो एक्सप्रेशन होता है ना वो आपके डायलॉग पे होता है। एक्टर जो होता है ना वो डायरेक्टर और राइटर। मतलब लकी डियर का कंधा है और आपने कहना है कि आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ, आप मेरे ख्वाबों के शहजादे हैं, अगर आप मेरी ज़िंदगी से दूर चले गए तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो मैंने ये सोच लेना कि मैंने शान को कह रही हूँ। मैंने ये सोचना ही नहीं है कि मेरे सामने लकी डियर, यू नो, मैंने सोचना है कि मैं शान को कह रही हूँ। अगर नसीम विक्की साहब का कंधा, मैं अगर विक्की साहब को कहूँ तो उनके लिए डर लगता है। नहीं उनके, लेकिन मैं एक एक्टर हूँ, कंफ्यूज नहीं होती, उनको देख के मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि वो अच्छा काम करवाते हैं। नासिर चिनोटी साहब का कंधा है और आगे उनका पेट भी है सामने जेब में। अच्छा, पहली बात ये कि नासिर साहब को देख के दूर से हंसी आती है और तहाशा, मतलब पहले तो बंदा ना ऐसे हंस के पागल हो, फिर ऐसे बड़े, बिकॉज आई एम एक्टर, फिर मैं अपने आप को संभाल लूँ कि मैंने अब नासिर साहब के साथ सीन करना है। और जब मैंने बिल्कुल रोमांटिक सीन कर लेना तो यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। उनका एक स्टाइल अपना। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ मैसेज ईद के हवाले से हमारी ऑडियंस को जो आप चाहती हैं कि हमारी पब्लिक को, कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ भी, जो भी मैसेज आप देना चाहती हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे बल्कि पूरी दुनिया पे रहम करे। बहरहाल आज आपकी मुलाकात, हमने दूसरा दिन है आज ईद का और निगार चौधरी से आपकी मुलाकात करवाई है। निगार चौधरी ने हमारे लिए बहुत सारी डिशें भी तैयार करवाई हैं, तो ये डाल दें और खाना शुरू करें और आप भी नाजरीन खाएं भी और इस प्रोग्राम को लाइक करें और हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना नहीं भूलना, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और निगार आपके साथ है। अल्लाह हाफ़िज़। ले लिया जाए, आज तो निगार खिला रही हैं।